संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी मुझे जीवाजीवाधिकार पूरा करना है कल तक। 2 दिन और हैं जीवाजीवाधिकार में, फिर अपन जब भी जहाँ शुरू होगा वो कर्ता कर्म अधिकार अपन आरंभ करेंगे। कल जो अंतिम कलश अपन ने पढ़ा था 45वां कलश, वो 45वां कलश एक दफे बेटा और पढ़ लो तो फिर अपन उसका जो अर्थ करें लोगों के ख्याल में आए। जब इस तरह चला ज्ञायक प्रकाशित हो उठा, ज्ञान का घन पिंड ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। इस पंक्ति पर अपन को आज विशेष विचार करना है। मैं जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ को इस पंक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिनके पास अनुशीलन वाली किताब हो तो वो निकाल लें, पेज नंबर 479 479। चौथी पंक्ति। इस कलश के आशय को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं। इस कलश का आशय 2 प्रकार का है। उपर्युक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए कि तत्काल आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। एक आशय तो इस प्रकार है और दूसरा आशय इस प्रकार है कि जीव अजीव का अनादिकालीन संयोग पूर्णतः अलग अलग होने से पूर्व अर्थात जीव का मोक्ष होने के पूर्व भेद ज्ञान के भाते भाते अमुक दशा होने पर निर्विकल्प धारा जगी, जिसमें केवल आत्मा का अनुभव रहा और वह श्रेणी अत्यंत वेग से आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान प्रकट हुआ। और फिर अघाती कर्मों का नाश होने पर जीव द्रव्य अजीव द्रव्य से पूर्णतः भिन्न हो गया। जीव और अजीव के भिन्न होने की यही रीति है। 2 अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो आत्मा का अनुभव हुआ और दूसरा अर्थ है केवल ज्ञान हुआ। इतना ही नहीं, मोक्ष हुआ। अंतिम पंक्ति ध्यान दो। श्रेणी में अत्यंत वेग से आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान प्रकट हुआ और फिर अघाती कर्मों का नाश होने पर जीव द्रव्य अजीव द्रव्य से पूर्णतः भिन्न हुआ। अभी देह का संयोग था ना केवल ज्ञान होने के बाद भी, तो जब देह से विदेह होकर मोक्ष में चला गया तब वो पूर्ण प्रकट हुआ। तो कहते ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। अब इसके 2 अर्थ जयचंद जी छाबड़ा ने किए। ख्याल में है ना? अब दोनों की इसको हम इस रूप में देखते हैं कि पहले में दर्शन मोह के नाश की बात है और दूसरे में मुख्यतः चारित्र मोह के नाश की बात है। गजब की साम्यता यह है कि दर्शन मोह के नाश के लिए भी 3 करण करने पड़ते हैं कि करण होते हैं। ये पढ़ते हैं और होते की भाषा में ज्यादा उलझना नहीं तो हम इसमें ही झगड़ते रह जाएंगे। क्या संयम धारण करना पड़ता है कि संयम होता है कि नहीं धारण करना पड़ता है होता है? माने 3 कसाय के अभाव में मुनि दशा होती है कि मुनि पहले बन जाओ तो बाद में 3 कसायों का अभाव होगा। वो आज विराग बोल रहा था ना कि हमारा सारा चिंतन उल्टा हो गया है। हम कहते हैं
कि टीवी ने हमें बिगाड़ दिया। मैं कहता तुम बिगड़े बिगड़ाए तो पहले थे, नहीं बिगड़े बिगड़ाए होती तो टीवी खोलते क्यों? ये माताएं बहनें दिखती हैं तो हमारे पेट में पाप पैदा हो जाता है कि बेटा तुम्हारे पेट में पाप पैदा हुआ है पहले, और तब तुमने उस निगाह से माता बहनों को देखा है। और हमारी तो वही आदत है ना कि अपने अपने में जो गड़बड़ी हुई वो दूसरों के माथे मरना, और उसमें यही सुविधा रहती है कि सब ये सारी गड़बड़ी ये दूसरे के कारण हो रही है। गड़बड़ी पहले होती है अंदर और बाद में उसकी प्रतिक्रिया आती है। जब गड़बड़ी ऐसे होती है तो गड़बड़ी का मिटना भी ऐसे ही होगा। तीन कसाय का अभाव होगा तब तीन कसाय के अभाव वाले जीव की परिणति कैसी होती तब होगी ना। और ये तब का चक्कर बहुत गड़बड़ है, इसमें आगे पीछे का चक्कर है। वास्तव में दोनों काम एक साथ होते हैं, लेकिन अब आगे पीछे की भाषा चलती है। इसमें ही लिखा है कि वो आत्मा का दोनों भेद विज्ञान हुआ नहीं कि उसके पहले ही गायक प्रकाशित हो उठा। पहले नहीं हुआ, मैंने कहा था वो साथ होता है। ये भाषा पहले किया, ये क्या करें कि पहले गायक प्रकाशित हुआ कि वो उसका नाश हुआ। बोलो कि नाश से गायक प्रकाशित हुआ कि गायक से नाश हुआ, कि दोनों का समकाल है। और काल से कार्य कारण संबंध नहीं जुड़ता है। एक काल में भी कार्य हो तो भी उनमें कार्य कारण संबंध हो सकता है। बता सकते हो कहां है? क्या नाम तेरा? बोल। कितना साफ छेड़ाला में लिखा है, सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान दो। सम्यक कारण ज्ञान जान कारज है सोई, और युगपत होते ही प्रकाश दीपक तय होई। है ना, कितना साफ लिखा। दिया जला पहले कि उजेला हुआ पहले? बोलो। अब जगत के व्यवहार का क्या कहें? दीपक काय का नाम है जिससे उजेला हो? तो दीपक तो उस लौ का नाम है जिससे उजेला होता है, और हम उसको दिया नहीं कहते हैं। वो लौ जहां जल रही है उसके नीचे जो बत्ती है, उसके नीचे जो तेल है, उसके नीचे जो मिट्टी का एक सकोरा है, हम उस सकोरा को दीपक कहते हैं। गजब हो गया। कितना फर्क है, कितनी आदत लग गई है? मैंने दीपक काय का नाम है? उस लौ का, क्योंकि दीपक प्रकाशन तो वो कर रही ना। अब उसके नीचे बाती, बाती के नीचे तेल, तेल के नीचे मिट्टी का सकोरा, और दीपक किसे कहते हैं? वो मिट्टी के सकोरे को ये दीपक है। गजब तो तब हो गया कि जब उस दीपक में तेल नहीं होता है, बाती नहीं होती है और लौ नहीं जलती होती है, तब भी उसे हम दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना लोगों में व्यवहार कि उसका नाम दीपक है। ऐसे व्यवहार बहुत हैं, एक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि दीपक जला और प्रकाश हुआ, यद्यपि दोनों का एक क्षण है, एक समय है, तो भी दीपक को कारण और प्रकाश को कार्य कहा जाता है। कारण कारण भाव संबंध समकाल में भी होता है, ये कहना चाहता हूं मैं। अपन क्या समझते हैं? कारण होता है पहले और कार्य होता है बाद। मैं पूछता हूं आपसे, बाप पहले होता है कि बेटा? क्या ये क्या बेवकूफी की बात करते हैं? सारी दुनिया जानती है कि बाप 15, 25, 50 वर्ष पहले होता है। कोई एक आध समय का काम थोड़ी है। कितने पहले होता है, और बेटा तो बाद में होता है। मैं कहता हूं जब तक बेटा पैदा नहीं हुआ वो किसका बाप? तो जब वो बेटा पैदा हुआ उसी दिन उसके किसी व्यक्ति विशेष के अंदर में बापत तो पैदा हुआ। तो बाप तो उस दिन बना ना, क्यों? वो पहले से कहां है?
वो तो समकाल है, उसके पुत्र होने में उसके पिता होने में वो समकाल है। उधर बैठ जाओ ना उस पर सोफा पे, सुविधा असुविधा हो तो। क्या ख्याल में आया? इसलिए कहते हैं कि कार्य कारण होने के लिए समकालत्व की में भी होते हैं, इसलिए आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी वाणी में कमजोरी है तो हमारी वो आगे पीछे भाषा निकलती है। अब क्या करें? मान लीजिए 4 आदमी बिल्कुल एक समान की योग्यता वाले हैं, हम उनके आगे पीछे का कोई डिसीजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नाम लेंगे तो उनमें तो हमें कोई ना कोई क्रम रखना ही पड़ेगा। अब हमने पहला नंबर दिया, साहब ये बड़े हो, ये बड़े मान लिया आपने, हमको छोटे मान लिया, क्या करें? तुम बताओ हम क्या करें? होता ना लोक में ऐसे। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो बनारसी दास ने जो लिखा ना अभय कुमार जी, वो इस जो ये भावार्थ है ना, ये राजमल जी के कलश टीका के आधार पर है, और उसके आधार पर लिखा बनारसी दास ने नाटक समय सार। उसमें लिखा कि भेद ज्ञान कबलो भलो कि जबेलो मुक्ति न हो, कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक भेद विज्ञान है। केवल ज्ञान हो गया तो भी भेद विज्ञान चलेगा, मोक्ष ना होएगा क्यों लगा? तो हमें मोक्ष तो का तो वही है ना। लेकिन भैया हमारा मोक्ष तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, लेकिन दृष्टि मोक्ष हो गया, मोह मुक्त हो गए हैं, फिर देह मुक्त, वो तो देह मुक्त की बात है कि ये पर से भिन्न आत्मा का जो हमें ज्ञान का आड़ा चलाना है, जिसकी वजह से काम हुआ है, तो वहां भी 3 करण होते हैं। मैं आपको समझा रहा था, चारित्र मोह के नाश करने के लिए और दर्शन मोह के नाश करने के लिए भी 3 करण होते हैं। वहां 3 करण के 3 गुण स्थान बना दिए और यहाँ 3 करण का 1 गुण स्थान में रख दिया, है ना। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, ये है ना 8वें 9वें 7 गुण स्थान है क्या नहीं? अधाकरण 7वें के दूसरे भाग में शुरू हो जाता है, हैं? फिर अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण 3 गुण स्थान में डाल दिया, वहां 1 में ही डाले। लेकिन करण तो दोनों जगह 3 एक से ही होते हैं, दोनों जगह उपयोग आत्मसन्मुख होता है, दोनों जगह वो करणों की जो प्रवृत्ति है अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, एक से परिणाम होते हैं, ख्याल में है ना। वो सारी बातें तो सब एक से ही हैं। तो जो दर्शन मोह के नाश की प्रक्रिया है वही चारित्र मोह के नाश की प्रक्रिया भी है। दर्शन मोह के नाश की कठिन है जरा, और चारित्र मोह की एक अपेक्षा से सरल है। क्यों? कि ये पहली दफे करना है, ये अनभ्यास विषय है, और वो अभ्यस्त विषय में करना है। पहले कर चुके हैं एक बार, फिर दोबारा करना है, इसलिए इन दोनों में फर्क है, ख्याल में ना ये। क्योंकि 3 करण जो होते हैं मिथ्यात्व के नाश के, वो कौन से गुण स्थान में होते हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। यदि बारीकी से देखें तो वे 3 करण वाले भी मिथ्या दृष्टि हैं, और टोडरमल जी ने उन्हें भी 7वें अध्याय में रखा है, सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसा नाम देकर। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, अब मैं पूछता हूं, 3 करण के परिणाम वाला जो जीव है, आपके चित्त में उसके प्रति सम्मान का भाव है, होना चाहिए कि नहीं है? नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। और उसके प्रति यदि हमारे चित्त में सम्मान का भाव है संजीव, तो क्या मिथ्यात्व की महिमा से मंडित हो गए हैं? हम मिथ्यात्व को महिमा से मंडित कर रहे हैं। ये मैंने एक दफे कहा था कि भैया मोक्ष का मार्ग तो चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, तो 14वें गुण स्थान के अंत में खत्म होता है, लेकिन पहले से चौथे में आए उसका भी कोई मार्ग होगा, और उसको बोलता हूं मैं मोक्ष के मार्ग का मार्ग। क्यों? और वो मार्ग का मार्ग ज्यादा कठिन है। क्यों? कि हम कुछ जानते नहीं, वहां से उस वक्त रास्ता पता ही नहीं, और चौथे गुण स्थान वाले को तो रास्ता पूरा पता है।
चौथे गुणस्थान से मोक्ष तक कैसे जाना, इस बात का पूरा पता चौथे गुणस्थान वाले को है। अब उसे तो चलना है, समझे ना, जानना नहीं है, और उसे पक्का भरोसा है उस मार्ग का। 2 काउंटर उसको हो गए, अब तो चलने की प्रैक्टिस करनी है। अब पहले वाले को तो रास्ता खोजना है। आपको यहां से बंबई जाना है, कि सब प्लेन में बैठ जाओ और फिर बंबई पहुंच जाओगे। अब प्लेन में बैठने के बाद वास्तव में बंबई जाने का मार्ग शुरू होगा, और बंबई पहुंचने का बाद लेकिन उसमें क्या करना, फिर आंखें बंद करके अपने भगवान का आत्मा का ध्यान करना, कुछ नहीं करना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, और वो 1-1.5 घंटे में तुम बंबई पहुंच जाओगे। वो तो चौथे गुणस्थान के बाद वाला काम तो ऐसा है। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। अब हमारी समस्या तो ये है कि हम जहां खड़े हैं वहां से उस प्लेन में बैठने की प्रक्रिया में पार कैसे होना। कठिनाई तो ये है, कदम कदम पर हमें गुरु का मार्गदर्शन तो इसके लिए चाहिए कि यहां से जाएं, एयरपोर्ट चले जाओ, किधर को जाएं, इधर को जाएं, इधर को जाएं, कहां से जाएं, टैक्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टैक्सी मिलेगी तो कहां से मिलेगी, कि बहुत टैक्सी मिलती है, कि टैक्सी वाले का कोई नंबर है, कि नंबर तो नहीं। मैंने सारी कठिनाइयां तो इधर है, तो उन्हें प्लेन का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी कठिनाइयां तो उसके पहले हैं। माने हमें पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक पहुंचने का मार्ग है। असलियत में देशना लब्धि तो उसके लिए है। अनंत तीर्थंकरों का समूह शरण में जो प्रवचन होता है वो इनके लिए होता है, वो मुनियों के लिए नहीं होता है। घबराना मत। तो एक थोड़ी खतरनाक बात कह दूं आज की भाषा में, कि मुनिराज तो भगवान के समूह शरण में बैठे रहते हैं, गौतम स्वामी, और सुनते रहते हैं, और बीच बीच में सो जाते हैं। क्यों? कभी कभी आप भी सो जाते हैं ना। क्यों सो जाते हैं? मैंने कि क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? बोले आत्मा में चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? ये मैं प्रयोग कर रहा हूं बपन जी। शास्त्र में नहीं लिखा है कि जो व्यवहार में सोता है वो अपने काम में जागता है, और जो अपने काम में सोता है वो व्यवहार में जागता है। तो देखो, आत्मा का अनुभव करना अपना काम है, और भगवान की दिव्य विधि सुनना अपना काम नहीं है, वो व्यवहार है। देखा ना, अपने कज्जे जो अपने काम में, तो वो कहते हैं कि भाई अब वहां गए ना, गए माने वे सो गए, माने नींद आ गई, कि अपने आत्मा में चले गए। इससे क्या फर्क है? भगवान की दिव्य ध्वनि के सुनने से तो चले गए, वहां तो गैर हाजिरी हो गई चित्त से, शरीर से तो बैठे। ऐसा कृष्ण आचार्यों ने किया है। तो उन्हें तो बात समझ में नहीं आती, हर अंतर्मूर्त में आत्मा में जाना है। क्यों? तो हजारों बार भगवान के समोशन में बैठे बैठे वे आत्मा में चले जाते हैं। तो उनका विषय का क्रम टूट जाता होगा ना, तो समझना, वो टूट जाती होगी ना बात। अभी अपने थोड़ी नींद का झटका आ जाए तो हम क्या बोल रहे थे वहां से कहाँ पहुंच जाते कि नहीं, तो फिर समझ दिक्कत आती होगी। तो आचार्य ने लिखा कि नहीं टूटता है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो जो भगवान बता रहे उन्हें सब पहले पता है, वो पूरा मोक्ष मार्ग उन्हें ध्यान में है ना, समझे ना। तो जब भी बाहर आते हैं और वहां से सुनते हैं, और जहां उनसे छूटा था वहां की संधि वो मिला लेते हैं। ये उत्तर दिया है आचार्य ने। जो अभ्यासी हैं उनको ऐसा होता है। अपने में भी देखो, जो जिनागम के अभ्यासी हैं, गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे हो, तो थोड़ा उपयोग इधर उधर हो जाए तो अभी बाद में हम उसी की संधि मिला लेते कि नहीं मिला लेते हैं, कि बीच में इसमें गुरुदेव ने क्या कहा होगा। ऐसा वहां भी होता है। मेरे कहने का अर्थ है कि पूरी एकाग्रता से सुनते रहते होंगे, ऐसा नहीं है। एक चित्त की विभक्तता तो होती ही है। अच्छा, वो तो शुद्ध से शुद्ध में चले गए, और जो शुद्ध में नहीं जाते हैं वे तो कहीं नहीं जाते होंगे ना भाई कुमार जी, वे तो खूब मन लगा के सुनते होंगे ना। उनका कितना चिट्ठा खोलूं कि ये नियम है कि शुभ का काल भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। तो वे शुद्ध में नहीं जाएंगे तो गारंटी से अशुभ में जाते हैं। बोलो,
भगवान का प्रवचन सुनते सुनते, और अशुभ में चले जाते हैं। हमें दस्ती नहीं है, ऐसी बात लगती है कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ये, अशुभ में चले जाते होंगे। हाँ, चले जाते हैं। इसका मुझे अनुभव कब हुआ कि जब सबसे पहले हम सोनगढ़ गए, 18 दिन वहाँ रहे। उसके पहले पूज्य गुरुदेव श्री हमको चांदखेड़ी में मिले थे, तो हमने जो देवशास्त्र गुरु की पूजन लिखी थी तो उसमें उनको समर्पित की थी, और उसमें ये पंक्ति लिखी थी कि उन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के कर कमलों में सादर समर्पित, जिन्होंने इस कलिकाल में हम जैसे पामर प्राणियों को क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाकर अनंत उपकार किया। उन्होंने बताया, बुक किताब हमने पूजा लिखी थी सन 56 में, और लिख करके वो कोई छपाने वाला तो था नहीं, तो हमने अपने पैसे से छपाई। 100 रुपया खर्च हुए थे, 2000 छपाई, फिर 5 रुपये सैकड़े में बेची। रद्दी से रद्दी कागज, रद्दी से रद्दी कवर। वो हम किताब लेके गुरुदेव के पास गए, और हमने इतनी छोटी सी किताब गुरुदेव के हाथ में चांदखाड़ी में दी, तो उन्होंने उसे पलटी। वो इधर वो लिखा था, आज भी नीला कवर था, इसमें ऐसा ये लिखा था। हमने कहा, तुम क्रमबद्ध पर्याय समझते हो? सब समझते हैं। सोनगढ़ आना, निमंत्रण मिला हमको। सबसे पहले गुरुदेव के मुख से निमंत्रण मिला। हम उसी साल, हम 7-8 आदमी, बड़े दादा, हम सब चले गए। ये भी जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि किस कीमत पर सोनगढ़ गए थे। खासकर बड़े दादा कोटा में नौकरी करते थे, और उन्होंने कहा कि आपको छुट्टी सोनगढ़ जाने के लिए नहीं मिलेगी, और दुनिया में कहीं जाना हो तो 1 महीने की छुट्टी ले जाओ, लेकिन सोनगढ़ जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। इनने इस्तीफा दिया और हम सब सोनगढ़ चले गए। फिर नहीं गए दोबारा कोटा। फिर लौट के आए तो प्रवचन करने के लिए खुरई गए, और खुरई गए तो खुरई वालों ने इनको रोक लिया, फिर जो वहीं रह गए। उस वक्त कितनी कीमत चुकानी पड़ती थी गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए। जिस आदमी के पास कल की व्यवस्था नहीं हो और उसको लगी लगाई नौकरी छोड़ना, ये बहुत साधारण बात नहीं थी। और वो कोई नौकरी द्वारा मिलना इतना आसान काम नहीं था उस जमाने में। उस जमाने की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि जब हम वहां गए तो मैं अशोकनगर में प्रवचन करता था, जिसके लिए मैं सुनाया। तो गुरुदेव की वाणी में जो बात आती थी, राम जी भाई जो समझाते थे, तो मुझे बीच बीच में ये विकल्प आ जाता था कि मैं ये जाकर के ऐसा ही का ऐसा अपनी सभा में अशोकनगर में सबको समझाऊंगा। वो इतने में मेरे 2-5 मिनट खराब हो जाते थे, और फिर इतनी देरी कहाँ चला गया। ऐसा कई दफे हुआ। तो मैंने चिट्ठी लिखी थी अशोकनगर वालों को वहीं से कि तुम लोग वहां तो मुझे परेशान करते ही हो, लेकिन यहाँ भी बहुत परेशान कर रहे हो। वो चिट्ठी भी अशोकनगर वालों के पास हो सकती है। कौन सी? 57-58 की, कि तुम लोग वहां तो मुझे परेशान करते ही हो, यहाँ भी परेशान कर रहे हो। कि क्यों? कि तुम्हें समझाने के विकल्प में मैं समझने का काम छोड़ के उलझ जाता हूं। देखो, विकल्प तो कहीं ना कहीं जाएगा। वो तो बहुत मान लो अच्छी जगह गया, नहीं तो कहीं ना कहीं खोटी जगह जाता। क्योंकि शास्त्र की बात है कि अंतर मुहूर्त से ज्यादा एक जगह उपयोग बदले बिना रहता ही नहीं है। लेकिन आपका अभ्यास होगा तो आप संधि बैठा लेंगे, आगे पीछे पढ़ेंगे तो संधि बैठा लेंगे, घर पर स्वाध्याय करेंगे तो संधि बैठा लेंगे। इसलिए भाई साहब, ये किसी वक्ता का प्रवचन सुनने के लिए उस विषय की घर में पहले पढ़ के आना और बाद में जाके पढ़ना, ये बहुत बड़ी आवश्यक है। मेरा ये नियम है पवन जी कि गुरुदेव जिस बात का प्रवचन करते थे, मैं उसे पहले विषय पढ़ के जाता था और फिर सुन के आता था, तो फिर लौट के आकर उसे फिर पढ़ता था। क्या क्या, और अभी तो इतनी बुद्धि में वो नहीं रही है, लेकिन उस वक्त ये पोजीशन थी कि मैं 1 घंटे में
पूरा का पूरा व्याख्यान बिल्कुल वैसे ही का बहरा दोहरा सकता था, लेकिन इतना थक जाता था कि उसके बाद मैं किसी से 1 घंटे तक बात नहीं करता था। तो लोग कहते क्या हो गया, क्या हो गया। उपयोग में आप लगाएंगे तो उसमें भी थकान होती है, पूरा उपयोग नहीं लगाएंगे तो काम नहीं होता है। जितना और लोगों ने गुरुदेव को सुना है अपेक्षाकृत मैंने उतना नहीं सुना है, क्योंकि वो लोग तो सोनगढ़ में ही रहते थे, तो रोजाना ही सुनने का मौका मिलता था। अपन तो कभी कभी जाते थे, और बाकी मान लो उनका साथ पढ़ते थे। उस वक्त कैसेट मैसेट भी ज़्यादा नहीं थे, इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर होता था, इतना बड़ा, और उसमें लगा करके वो पूल और चला करके सुनना, और वो लेना खरीदना हमारे बस की बात ही नहीं थी, और लेके चलना भी बस की बात नहीं थी। तो भी जिस सूक्ष्मता से, जिस उपयोग को लगाकर, जिस बारीकी से सुना, तो वो बात ख्याल में आई। तो मेरे कहने का मतलब यदि स्वाध्याय करना है तो आपको उपयोग को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। ये उपयोग के बाद जब तक नहीं लगाएंगे तो वो वस्तु आपके ख्याल में नहीं आएगी। तो वो जो करण लब्धि है वो यहाँ भी वैसी ही है, लेकिन यहाँ एक अनाड़ी को करनी है, यहाँ एक देशना लब्धि पूर्वक करनी है, यहाँ विशुद्धि लब्धि की जरूरत है, यहाँ क्षयोपम लब्धि की जरूरत है, यहाँ प्रायोग लब्धि की जरूरत है, और वहाँ ये चारों की जरूरत नहीं है कि ये चारों तैयार हैं। ये तो मैंने बताई कि इसकी कठिनाई क्या है पहले की। अब दूसरे की सुनो, वो इससे ज्यादा कठिन क्यों है। वो चारित्र वाली बात इससे ज्यादा कठिन है। क्यों कठिन है कि मैंने कल उदाहरण दिया था कि एक आदमी उचका, हाई जंप किया, तो 4 फुट तो वो बिना प्रयत्न के उचक जाता है। फिर 4 फुट से चला 4.25 तक पहुंचने में बरसों लगते हैं। रोजीना उचकता रहे तो ख्याल में आए ना। फिर 1-1 इंच बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। अरे फिर 1-1 सूत के बराबर ऊपर जाने में होती है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि तुम कितनी ही कोशिश करो उसके ऊपर हाई जंप तुम कर ही नहीं सकते हो। वो विश्व रिकॉर्ड बनता है ना, जो बहुत लोग तो नहीं तोड़ पाते हैं, सैकड़ों वर्षों तक उसे नहीं तोड़ पाते हैं, कितनी कितनी मेहनत करने के बाद। तो अब ज्यों ज्यों आप ऊपर गए ना चारित्र में, तो परिणामों की गंभीरता और गहराई के लिए वहां प्रैक्टिस की जरूरत बहुत है। यहाँ ये विज्ञान है और वो कला है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान विज्ञान है, और सम्यक चारित्र कला है। जो मैं ये कहता हूं उसका ये अर्थ है कि वहां नया कुछ सीखना नहीं है, बस पुरानी ही प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसमें निरंतरता का अभ्यास चाहिए। इसलिए उन्होंने लगा धारावाही बोधने ने, धारावाही ज्ञान, निरंतर 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 निरंतर। बीच में तो वो कृणान योग के हिसाब से बदलेगा तो बदलता रहेगा, ये तो मैंने आपको ज्ञान कराया। लेकिन अध्यात्म तो उसे धारावाही ही कहता है, अध्यात्म उसे धारावाही ही कहता है। हम कहते हैं ना, मैंने बराबर उपयोग लगा करके सुना, तो क्या मैं गुरुदेव का प्रवचन ऐसा सुनता था मान लो, तो मेरा उपयोग बीच में भ्रष्ट नहीं होता होगा, तो कृणान योग झूठा पड़ जाएगा। होता है। और अपने तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, भाषा ऐसी आएगी, उपदेश की भाषा, प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन रुचि की तीव्रता ही इस बात की नियामक है कि आप कितना उपयोग लगा करके सुनते हैं। रुचि की तीव्रता चाहिए, पुरुषार्थ उसमें नहीं करना है, पुरुषार्थ अपनी रुचि की तीव्रता में करना है कि रुचि की तीव्रता बढ़े। रुचि माने श्रद्धा गुण की पर्याय, रुचि माने राग नहीं, राग तो चारित्र गुण की पर्याय है। समझ में ना कि रुचि ध्यान की नियामक है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जहाँ रुचि होती है। तो हमें उस भगवान आत्मा की ऐसी तीव्रतम रुचि हो, ख्याल में आई ना, कि जिससे हमारा उपयोग उसमें जाए। अब वो जो उनको तो अपनापन है ही, सम्यक दृष्टि है, वो 6वें 7वें गुण स्थान वाले के, वो श्रेणी चढ़ने वालों के, तो उनको इतना कठिन क्यों पड़ता है? तो फिर वहाँ वीर गुण और फिर चारित्र गुण और फिर वो प्रैक्टिस, वो बहुत करुणान योग की बातें हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि मार्ग मिथ्यात्व दर्शन मोह के नाश का और चारित्र मोह के नाश का एक ही है। कहते हैं मार्ग 3 काल में कैसा है ना, एक हो 3 काल मां परमारथ नो पंथ। तो मिथ्यात्व के नाश का भी वही उपाय है, और राग द्वेष माने 25 कसायों के नाश का भी वही उपाय है।
बस इतनी सी बात है कि यहाँ पता नहीं है और स्टार्ट करना है, एक क्षण को ही करना है, और वहां पूरा पता है और कम से कम अंतर मुहूर्त तक करना है। समझ गए ना। अब किसी ने रिकॉर्ड बना दिया कि 8 फुट 6 इंच तक वो कूद गया, अब मुझे विश्व रिकॉर्ड तोड़ना है। समझ गए ना। तो मैं कोशिश शुरू से शुरू करूं तो पहले ही दिन 4 फुट कूद जाऊंगा। सम्मत दर्शन तो 4 फुट मैंने चौथा गुणस्थान तो एक ही क्षण में होता है ना, ख्याल में ना। और फिर निरंतर धारावाही प्रवाह चलेगा। तो दूसरा जो चैतन्य जी छाबड़ा ने किया, मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है कि वो तब तक निरंतर वही का वही प्रयास चलता रहता है और वो अंत में जाकर मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। तो इस कलश के 2 अर्थ हैं, एक मिथ्यात्व के नाश की अपेक्षा और एक चारित्र मोह की नाश की अपेक्षा, और दोनों अर्थों को यहाँ हमें लगाना चाहिए। कल मैं आपको पंडित बनारसी दास जी का जो छंद है इसी भाव को व्यक्त करने वाला, वो मैं पढ़ के और अपन ये अध्याय कल समाप्त कर देंगे।